सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं सूरदास के पद, जो आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, क्षितिज पुस्तक में। कल हमने इसके प्रथम भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। और कल आपको जैसा कि मैंने बताया था, सूरदास का पद जो है भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत उद्धव और गोपियों के बीच के संवाद का अभिव्यक्ति है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण मथुरा के राजा होने के बाद मथुरा में ही रह जाते हैं, गोपियों और गोकुलवासियों को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गोकुलवासी और गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल होते हैं। जब कृष्ण को इस बात का एहसास होता है तो वो अपने मित्र और परम ज्ञानी उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए, उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए भेजते हैं। उद्धव और गोपियों के बीच का ये वार्तालाप हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा सूरसागर में लिखित भ्रमर गीत नामक भाग में संकलित है। और इसका प्रथम पद जैसा कि आपने देखा था और उसकी व्याख्या हमने कल कर भी दी थी, तो आज हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे और देखते हैं कि कैसे है। पद इस प्रकार से है। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा रही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। और चाहत होती गुहार जितहि ते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इतना अच्छा पद है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही। इस छंद के माध्यम से गोपियाँ अपने मन की व्यथा, अपने मन में, उनके मन में क्या है, किस कष्ट की अनुभूति करती हैं, उसका वर्णन वो उद्धव से कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये अपने मन के दर्द, अपने मन के कष्ट को व्यक्त करना चाहती हैं, मन के कष्ट को व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती। कहिए जाए कौन पै उद्धव, कि हे उद्धव किससे कहा जाए, नाही परत कहीं, किसी से कह नहीं पाती हैं। वो गोपियाँ अपने मन की व्यथा, अपने मन के कष्ट को, अपने मन के दुख को व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इसे हम किससे कहें, कौन सुनने वाला है। अर्थात कहने का ये कि वो अपने मन की व्यथा सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती हैं और किसी से नहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा रही। कहते हैं कि मन सामान्य तौर पे वो अपने मन को दबाने की कोशिश करती है, ना परत कही, किसी से कह नहीं पाती। वो अपने मन में ही अपने मन की बात मन में ही दबा के रखती हैं। अवध आधार आस आवन की, और तन मन विधा रही। कहते हैं कि वो कृष्ण के इंतजार में, अवध है आधार, यानी कि अवध यानी समय, आधार मतलब आधार मान, किसके आस आवन की, कृष्ण के आने की आशा लंबे समय से यानी काफ़ी समय से कृष्ण के इंतज़ार में, कृष्ण के आने के इंतज़ार में उस दर्द को, कष्ट को सहती हैं। तन मन व्यथा रही, जो तन, शरीर और मन कष्ट को सही, व्यथा माने कष्ट को सही यानी सहा उन्होंने। किसको? कृष्ण के आने के इंतज़ार में वो तन मन, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है, उसको सहा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। अब कहते हैं कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। किसने? योग की, ज्ञान योग की बात करने के लिए उद्धव आएंगे। जोग यानी योग, संदेशन यानी संदेश लेकर। जो अब आप जो ज्ञान योग का संदेश लेकर आए हैं, उसे सुनकर विरहीन व्यथा जरी, विरहीन यानी जो विरह,
किसी के किसी से अलग होने का जो दर्द है, विरहीन व्यथा दही, यानी इनकी जो व्यथा है वो वियोग में जो व्यथा है वो आग में जलने, विरह दही यानी आग में जलने, विरह दही यानी विरह की दाह यानी आग, विरह की आग में जल रही गोपियाँ इस संदेश को सुनकर क्या करें। विरहीन व्यथा दही चाहत होती गुहार जितोते, जब वो इस विरह रूपी अग्नि में जलती हैं, कृष्ण के प्रेम में जो वो विरह रूपी अग्नि में जलती हैं, तो कहते क्या है, चाहत होती गुहार जितोते, नहीं कहते कि चाहती तो हूँ, हम चाहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारें। चाहती थी, गुहार यानी किसी को बुलाना, जिता होते यानी जहाँ से वहाँ किसी को बुलाना चाहते थे, वहीं से गुहार लगाना चाहते थे। उततय धार बही, और उधर से योग की प्रबल धारा बही, यानी कृष्ण की तरफ से वो इस विरह रूपी इस कष्ट में, इस अलगाव के विरह में, कष्ट में, अलगाव के अग्नि में जो जल रही हैं, वो कृष्ण को बुलाना चाहती थीं। लेकिन हुआ क्या कि कृष्ण ने उद्धव के रूप में योग की धार लेकर, यानी योग का संदेश लेकर भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। कहते कृष्ण के वियोग में जो उनकी गोपियाँ कहती हैं अंतिम पंक्ति में कि जब कृष्ण के प्रेम की मर्यादा कृष्ण ने सूरदास अब धीर धरऊं, क्यों मर्यादा न लही, क्यों मतलब क्यों। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने जब मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा यानी मर्यादा का पालन नहीं किया, किसकी मर्यादा का, गोपियों के प्रेम का, गोपियों को छोड़कर जाने और पुनः उनसे मिलने न आने के संदर्भ में जो उन्होंने किया, वो उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो फिर गोपियाँ धीरज क्यों धरें, धैर्य क्यों धारण करें, और वो कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के संदेश यानी जो योग का संदेश है, ज्ञान योग का संदेश है, उसे क्यों स्वीकार करें। इस प्रकार देखिए, इसमें इस पद में गोपियों की विरह व्यथा का अभिव्यक्ति हुई है, गोपियों की विरह व्यथा का अभिव्यक्ति हुई है। और गोपियाँ इस पद के माध्यम से गोपियाँ योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित करती हैं। गोपियाँ कहती हैं इस पद के माध्यम से, सूरदास कहते हैं गोपियों की तरफ से कि योग और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति और प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अलंकार, जैसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुनी सुनी शब्द में पुनरुक्त प्रकाश का प्रयोग हुआ है। और अच्छा, वो दूसरे उसमें था रस जो है, इस भ्रमर गीत में पूरी तरह से वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और कृष्ण की भाषा हमेशा ब्रज भाषा रही है। तीसरा पद हम देखते हैं कि क्या है, हमरो हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी, और सुनत जोग लागत हैं ऐसो, जौ करुई ककरी, और सुन तो व्याधि हमो को ल आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। बड़ा अच्छा पहले पंक्ति में आप देखिए लिखा है कि हरि हारिल की लकड़ी, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। हरि यानी भगवान विष्णु या कृष्ण, हरि का तात्पर्य हरि भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। हरि भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, तो विष्णु के अवतार हैं कृष्ण और राम, तो इनको भी हरि के रूप में जाना जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। हारिल क्या है, एक पक्षी है जो अपने पैरों पर सदैव लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। वो लकड़ी क्या है,
वो उस पक्षी के लिए लकड़ी सहारा है। वो पक्षी सदैव चाहे उड़ता रहे चाहे बैठा रहे, वो पक्षी अपने पैरों में वो लकड़ी दबा कर रखता है, चलता है। उसी प्रकार से गोपियाँ भी कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हो गए हैं, जिसे पकड़कर हम इस भवसागर को, इस संसार को पार करना चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी सदैव लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, उसी तरह देखिए कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यानी हृदय, मन क्रम वचन यानी हमारा जो मन कर्म और वचन सभी नंद नंदन यानी कृष्ण, नंद के नंदन, नंदन यानी पुत्र, और नंद कौन थे? कृष्ण के पिता, जिनके यहाँ कृष्ण का लालन पालन हुआ था, नंद नंदन। हालांकि वास्तविक रूप से कृष्ण के पिता तो वासुदेव हैं, लेकिन कृष्ण का लालन पालन नंद के यहाँ होता है, इसलिए नंद को कृष्ण का पिता भी माना जाता है। और नंद नंदन इसीलिए कहा जाता नंद के पुत्र। यह दृढ़ कर पकड़ी, कहते हैं हमने मन कर्म वचन से कृष्ण के, नंद नंदन यानी कृष्ण के हृदय को इसलिए पकड़ रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी यानी कर पकड़ी यानी पकड़ रखा है, हाथ कर पकड़ी मतलब यह करके पकड़ रखा है, क्योंकि यानी अपने हृदय से लगा रखा है। उस हारिल पक्षी की तरह कृष्ण के हृदय को हम लोगों ने लगा रखा है, जो अब किसी भी स्थिति में छूट नहीं सकता। आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह चक्री। बहुत अच्छी पंक्ति है कि जागत सोवत यानी जागते सोते, जागते सोते स्वप्न में, दिवस निश रात दिन, कान कान चक्री यानी कृष्ण कृष्ण की जप, कृष्ण कृष्ण के नाम की कृष्ण के नाम ही सुनाई देता है। यानी गोपियों को अन्य कोई काम नहीं है, सिर्फ कृष्ण का नाम ही वो उनको सुनाई देता है, अनुसरण होता है, उनके मन में चलता है, चाहे वो सोते रहें, चाहे वो जागते रहें, चाहे वो कुछ भी करते रहें। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, यानी उद्धव के द्वारा ये जोग यानी योग, ज्ञान योग की बातें, उद्धव के द्वारा ज्ञान योग की जो बातें हैं सुनकर लगता है ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। ककड़ी खाने का जो एक पदार्थ है और फल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सब्जियों में खाया जाता है, वो कड़वी होती है, कभी कभी वो कड़वी निकल जाती है। तो कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव का जो ज्ञान योग है वो गोपियों को, उसको सुनने के बाद उन्हें लगता है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है। सुनितो व्याधि हमो को ले आए देख सुनत न करी, यानी सुनितो व्याधि यानी रोग या कष्ट, रोग या सूतु, वह सूतु ब्रजभाषा का प्रयोग, सु का मतलब वह, तो मतलब तो, लाए क्या लाए? व्याधि कष्ट, रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु ले आए, किसको? हमको ले आए। कृष्ण तो कहते हैं कि हमको जो है वह तो कृष्ण जो है हमको तो किसके? विरह का कष्ट दे के गए हैं, जो तुम लेकर आयो, हमको ले आए देख सुनी न करी, यानी जो तुम लाए हो, व्याधि लाए हो, जो ये रोग लाए हो, योग नामक रोग लाए हो, ज्ञान योग का जो रोग लाए हो, कष्ट लाए हो, बीमारी लाए हो, वह हम देखी सुनी न करी, यानी हमने कभी इसने देखा है न, भोगा है न सुना है। और कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, यानी कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपियों से मिलने कभी नहीं आते हैं, और उनके स्थान पे ये उनका कृष्ण का जो प्रेम रोग यानी प्रेम का जो रोग है, जो कष्ट है, व्याधि है, जो कष्ट रोग है, वो हमें लग गया है। और वो कहती हैं यानी लगा कर चले गए, लग गया है यानी छोड़कर चले गए कृष्ण। वो कहती हैं कि उद्धव, अंतिम लाइन में देखिए, यह तो सूर तिन्हें लय सौंपी जिनके मन चक्री। वो कहते हैं कि उद्धव अपने संदेश उन्हें दे, उद्धव
आप अपना संदेश उन्हें दें जिनका मन स्थिर हो यानी एक जगह स्थिर हो। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, यानी कहते हैं कि इनके अपने जो संदेश हैं, जो ज्ञान योग के संदेश हैं, आप उनको दीजिए, उनको सौंपिए जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन स्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में, गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से चक्री के समान चलता रहता है। चक्री देखा है, जात यानी जिसमें आटा पीसा जाता है, वो कितनी तेजी से चलता रहता है। तो उसी प्रकार वो चक्री की बात करते हैं कि उस चक्री के समान चलता रहता है उनका मन। एक अर्थात कहने का मतलब उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कृष्ण के प्रेम में गोपियों का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इस पद में तीसरे पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियाँ कृष्ण के अलावा किसी से भी प्रेम नहीं करती। संसार में गोपियाँ सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्होंने ज्ञान योग के स्थान पे, कर्मयोग के स्थान पे प्रेम को प्रमुखता दी है। वो कृष्ण के प्रेम को प्रमुख मानती है, सर्वोपरि मानती हैं। और उसमें आज देखते हैं कि कुछ अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे पहला है हरि हारिल। हरि हारिल, हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ शब्दों की वर्णों की आवृत्ति होती है एक ही तरह के। करोई का करी, ये भी आप देखिए अनुप्रास अलंकार का होता है। और एक पुनरुक्त प्रकाश का प्रयोग होता है, कान कान, यानी एक ही समान के शब्द का प्रयोग होना पुनरुक्त प्रकाश होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब पुनः ये कहना चाहूँगा कि श्रृंगार रस जो है वो विप्रलम्ब श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार का प्रयोग होता है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को ये जानना आवश्यक है कि किस पंक्ति में किस पद में किस रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपकी कक्षा में रस आपके व्याकरण में सम्मिलित है पाठ्यक्रम में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रस यानी श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। भाषा जो है ब्रज भाषा है। कृष्ण के हमने सूर के सभी रचनाओं में ब्रज भाषा है, मैंने बार बार आपको इसके बारे में बताया है। चौथा और अंतिम पद है आपके इस पाठ्य पुस्तक का, चौथा और अंतिम पद कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर तो पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और बढ़ी बुद्धि जानी को उनको जोग स्वदेश पठाए। उधव भले लोग आए आगे के, अब हित दौलत धाए, और अब अपनो मन फेरी पाई हो, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनित करे आपन, जो जे और अनित छुड़ाए। और राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। वो क्या कहते हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिक की तरह हरि हैं राजनीति पढ़े आए, यानी हरि यानी कृष्ण राजनीति पढ़ के आए, किसी राजनीतिक की तरह बात करने लगे। राजनीतिक यानी राजा हो गए। कृष्ण जब से राजा हुए तो एक राजनीतिक की तरह हो गए हैं, पॉलिटिशियन की तरह हो गए हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सुन पाए। वो स्वयं न आकर समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर कृष्ण को भी कहा जाता है एक तरीके से, उनका नाम भी है, या मधुकर भौरा होता है, या उद्धव के द्वारा उद्धव के लिए गोपियों का जो संबोधन है वो मधुकर के नाम से है। यानी उद्धव भ्रमर गीत इसीलिए पड़ा नाम कि उद्धव को गोपियाँ भ्रमर गीत मधुकर कहते हैं। मधुकर यानी भौरा, और भौरा एक प्रकार से ऐसा जीव है जो फूलों पर मंडराता रहता है। तो गोपियाँ उद्धव कहते हैं कि कृष्ण स्वतः न आकर उद्धव को भेजा है, ताकि कृष्ण वहाँ बैठे बैठे सभी समाचार, सारा हाल जान ले, समाचार सब पाए, सभी प्रकार का समाचार पा ले। एक अति चतुर होते पहले ही, कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा कहते हैं, एक अति चतुर पहले, एक तो पहले से ही चतुर थे, बहुत चालाक थे। कौन? कृष्ण। एक तो पहले से ही कृष्ण बहुत चालाक थे,
और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ायो। अब तो कहते हैं कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी सभी ग्रंथों का सार पढ़ लिया है, उनको पास सभी जानकारी ज्ञान हो गया है। और बड़ी बुद्धि जानी को उनको जोग संदेश पठाए। कृष्ण में बहुत अधिक बुद्धि आ गई है, जिसे लगाकर, यानी जो बुद्धि उन्होंने प्रयोग करके जान करके गोपियों को जोग संदेश पठाए। योग का यानी योग का, ज्ञान योग का संदेश पठाए, भेजे हैं। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। इस गोपियों के मन और फिर गया और वह डोलने लगा, यानी उनका मन और विचलित हो गया, फिरना मतलब विचलित हो गया, और डोलना यानी विचलित हो गया, और चलायमान हो गया, और अधिक तीव्र गति से कृष्ण के प्रेम की अनुभूति करने लगता है। और देखिए, अब अपनो मन फेर परहु चलत जो होते चुरायो। गोपियाँ इसमें कहती हैं कि गोपियों का मन और फिर गया है, यानी अब देखिए कहती हैं, गोपियों को लगता है कि गोपियाँ कहती हैं कि अब कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। अब अपनो मन फेर पर, यानी अपना मन कृष्ण से हटा लेना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं चलत जो होते चुराए। और अब उनसे मिलना नहीं चाहते। कौन? गोपियाँ। उन्होंने, कृष्ण ने गोपियों से मन फेर लिया है, फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मन मिलना नहीं चाहते। कौन? गोपियों से। गोपियाँ कहती हैं कि अब अपने मन को कृष्ण से हटा लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब हमसे मिलना नहीं चाहते। चलत जो होते चुराए, मिलना नहीं चाहते। गोपियाँ कहते हैं फिर कि ते क्यों अनित करे आप, यानी कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं। अनित यानी अनित, अन्याय कर रहे हैं किस पर? गोपियों पर, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म का पता होना चाहिए। क्यों? कि जे अनित छुड़ाए हो, यानी राजधर्म का पता होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि राजधर्म तय रहे सूर, जो प्रजा न जाए सतायो। कृष्ण को राजधर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण राजा हैं और उनके राज्य में किसी भी प्रकार की किसी प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। कृष्ण को राजधर्म का ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। इसमें भी कृष्ण के प्रति गोपियाँ उलाहना देती हैं, कटाक्ष वर्णन कहती हैं, यानी बात कुछ और कहती हैं, सीधा कृष्ण के ऊपर जाती हैं, यानी व्यंग करती हैं। और देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार का समाचार शब्द में, ये शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। एक और अनुप्रास अलंकार गुरु ग्रंथ साहब का प्रयोग हुआ है। रस वही है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, और भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो हमें निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो इस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।